चलिए, जेनेटिक कोड। हाँ जी, जेनेटिक कोड की बात कर रहे थे। ये जो इन्फॉर्मेशन है किसी भी ऑर्गेनिज्म की डीएनए में कोडेड है एक तरीके से, है ना, और वो धीरे धीरे ट्रांसलेट होती है, ट्रांसलेशन होती है इन द फॉर्म ऑफ पॉलीमर्स। क्या? अमीनो एसिड के पॉलीमर्स, प्रोटीन्स, ठीक है, जो एक्सप्रेस होते हैं फिनोटिपिकली, ओके ना। तो प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन के अंदर क्या हो रहा है? जेनेटिक इन्फॉर्मेशन न्यूक्लियोटाइड वाले पॉलीमर से चेंज होके पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स बनेगा, ठीक है। डीएनए और आरएनए की कॉपी बनने में तो सिंपल था, बेस पेयर की कॉम्प्लीमेंटरिटी, ए के सामने टी आ गया, टी के आगे ये आ गया, जी सी, है ना, चल रहा था। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर अमीनो एसिड एक बिल्कुल अलग लैंग्वेज है। मान लीजिए एक लैंग्वेज ही चेंज होनी है, ठीक है। तो कैसे लैंग्वेज चेंज हुई, उसके लिए कैसे सीखा गया या कैसे समझना है हमें। तो इसमें हमको बहुत सारे साइंटिस्ट जिन्होंने एक्सपेरिमेंट करा या पता लगाया, ठीक है, उसके अंदर से एक है हमारे जॉर्ज गैमो, ठीक है। उन्होंने बताया कि 4 बेस पेयर्स हैं, ठीक है, और 20 अमीनो एसिड्स हैं। ये तो हमें पता है ना, अमीनो एसिड्स कितने टाइप के होते हैं? 20। और बेस पेयर्स भी हम जानते हैं कितने टाइप के हैं? 4। यानी 4 बेस पेयर से या 4 अल्फ़ाबेट से बहुत सारे वर्ड्स बनेंगे जिनके मीनिंग्स होंगे 20 टाइप के अमीनो एसिड्स, और उनके कॉम्बिनेशन से बनेंगे प्रोटीन्स, ठीक है। तो कितनी कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं 4 की? तो उन्होंने बहुत कैलकुलेट करके फाइनल ये बताया कि देयर आर 64 कोड्स, 64 कोडोन्स हैं, ओके। और 4 की पावर क्या दिखाई है? 3। मतलब एक बार में 3 बेस पेयर्स का सेट एक कोड बनाता है, ठीक है। कोडोन इज अ ट्रिपलेट। कोडोन ट्रिपलेट है। देयर आर टोटल 64 कोडोन्स, ठीक है। और उन कोडोन से कुछ स्पेसिफिक अमीनो एसिड्स आते हैं, और उन अमीनो एसिड्स के कॉम्बिनेशन से डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स बनते हैं, ओके। कोडोन ट्रिपलेट है। इसकी एक्सपेरिमेंटल प्रूफ हमें किसने दिया था? हमारे इंडियन साइंटिस्ट हरगोविंद खुराना, ठीक है। आरएनए मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं इन सब के बारे में इन्होंने क्लियर करा था, ठीक है। एक थे मार्शल निरेनबर्ग, जिन्होंने प्रोटीन सिंथेसिस सेल से बाहर कराकर दिखाई, और उससे फाइनली ये प्रूव हुआ कि हाँ जी, ये कोडोन 64 हैं, ट्रिपलेट में प्रेजेंट हैं, ठीक है। और जो एंजाइम इन्होंने यूज़ करा था, सेवेरो-ओकोचा एंजाइम, ठीक है। चलिए, अब ये जो टेबल देखो, इस टेबल के अंदर आपको ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन कोडोन्स की कॉम्बिनेशन पॉसिबल 64 की 64 यहाँ लिखी हुई हैं, और अंदर शॉर्ट में एमिनो एसिड का नाम लिखा हुआ है, ठीक है, कि उसका मीनिंग क्या होगा कोडोन के साथ। 4 कोडोन्स हैं, AUGC। तो एक बार में 3 में सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, ठीक है। तो AAA भी हो सकता है, AUC भी हो सकता है, AUG भी हो सकता है, AGU भी हो सकता है ना, ACC, AUU, ऐसे कुछ भी, जो भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं वो बना के सब आप खुद ट्राई करो। टोटल कितने निकल के आए? 64, ठीक है। तो ये जैसे ये ट्रिपल U से PHE मतलब फिनाइल, ठीक है। इस तरीके से आगे अमीनो एसिड्स के नाम दिए हुए हैं कि कौन सा अमीनो एसिड बनेगा, ठीक। अब कुछ रूल्स हैं इसके, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोडोन, ठीक है। ये अच्छे से याद करने, इनका अलग से क्वेश्चन भी आ जाते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है? कोडोन इज़ अ ट्रिपलेट, ठीक। टोटल कितने? 64 कोडोन्स हैं। ईच कोडोन ट्रिपलेट है, 3 बेस पेयर के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है ना। और टोटल 64 कोडोन में से ये पाया गया कि 61 कोडोन्स तो किसी ना किसी अमीनो एसिड के लिए कोड करते हैं।
बट 3 कोडोन्स ऐसे मिले जो किसी भी अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं करते, ठीक है, और वो अगर आरएनए में प्रेजेंट होंगे, अब क्योंकि उधर कोई भी अमीनो एसिड नहीं आएगा तो वहाँ पर क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसिस रुक जाती है, चेन बनना स्टॉप हो जाती है। हैंस ये 3 कोडोन्स काम करते हैं एज स्टॉप कोडोन्स। ओके, 3 कोडोन्स हैं विच आर स्टॉप कोडोन्स। कौन कौन से हैं याद कर लो, 64 में से सिर्फ 3 ही हैं। कौन कौन से हैं, यहाँ से देखो किसके आगे लिखा है स्टॉप कोडोन, UAA, UAG और UGA लिखा है ना स्टॉप, ये 3 स्टॉप कोडोन है, ठीक है। बाकी सब किसी न किसी अमीनो एसिड के लिए कोड करते हैं, ठीक। सेकेंड पॉइंट, सम अमीनो एसिड्स आर कोडेड बाय मोर देन 1 कोडोन, हेंस द कोड इज डिजेनरेटिव इन नेचर कह सकते हैं। 64 कोड्स हैं, चलो उसमें से 61 फंक्शनल हैं। अमीनो एसिड्स कितने, 20, यानी एक अमीनो एसिड के लिए एक से ज़्यादा कोड्स अवेलेबल हैं, है ना, ठीक है। तो इस फीचर को क्या बोलते हैं, कोड कैसा है, डिजेनरेट। थर्ड है, द कोडोन इज रेड इन मैसेंजर आरएनए इन ए कॉन्टिग्यूअस फैशन, देयर आर नो पंक्चुएशंस। कोडोन्स की रीडिंग जो होती है एमआरएनए से, जब कोडिंग होती है, प्रोटीन सिंथेसिस होती है, तो कंटिन्यूटी में होता है, बीच में कोई कोमा, फुल स्टॉप, ब्रेक कुछ नहीं, कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है, ठीक है। मतलब अगर लिखा हुआ है A U A G A C G, कुछ भी ऐसे लिखा हुआ है ना, तो ये पहले 3 का एक सेट बन गया, अगले 3 का दूसरा कोडोन लिखा, तो AAA के हिसाब से जो भी अमीनो एसिड आना है वो आएगा, UAG के लिए जो आना है वो आएगा, ACG के लिए जो आना है वो आएगा, ठीक है। इस तरीके से आते जाएंगे और आपस में अटैच हो जाएंगे जब तक कि स्टॉप कोडोन ना आ जाए। अब जैसे मैंने बीच में लिख दिया UAG, देखो UAG स्टॉप कोडोन है ना, मतलब यहाँ पे तो कोई अमीनो एसिड नहीं आने वाला, यानी यहाँ तक काम ख़त्म, इसके आगे से कोई नया प्रोटीन बनेगा तो बनता रहेगा, लेकिन ये वाला जो प्रोटीन पीछे सीक्वेंस बन रहा था ये यहाँ पर आकर ख़त्म हो गया, ठीक है, क्लियर हो गया। तो कॉन्टिग्यूअस फैशन मतलब कॉन्टीन्यूअस पढ़ते हैं, बीच में कोई भी कोडोन स्किप नहीं होता, कोई बेस पेयर स्किप नहीं होता, ठीक। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है, द कोड इज़ यूनिवर्सल। यूनिवर्सल जो पूरे यूनिवर्स में यानी कि सभी ऑर्गेनिजम्स में काम करता है, चाहे प्लांट, एनिमल, एंजाइम, बैक्टीरिया, प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, कोई भी टाइप का ऑर्गेनिज्म है, यही 64 कोडोन्स हैं जो वहाँ पर काम कर रहे हैं। लाइक UUU जब भी किसी भी ऑर्गेनिज्म के आरएनए में है, इसका मतलब वहाँ पे कौन सा अमीनो एसिड आने वाला है, फिनाइलएलानाइन, ठीक है। रेयर एक्सेप्शंस मिले हैं, बहुत ही रेयर, वो भी माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए होता है ना, याद है, अपना डीएनए से अपना आरएनए बन सकता है, तो वहाँ पे एक आध कहीं पॉइंट पे रेयर कोई डिफरेंस मिला, अदरवाइज नहीं है, इसीलिए हम कहते हैं ये नियरली यूनिवर्सल है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ, AUG कोडोन AUG के 2 काम हैं, इट हैज़ डुअल फंक्शन, डुअल मतलब डबल, 2 काम करता है। एक काम तो इसका अपना कोडिंग का ही है, AUG कोड्स फॉर मिथ्योनाइन, ठीक है, और दूसरा काम है इट एक्ट्स एट द इनिशिएटर कोडोन, स्टार्टिंग कोडोन, स्टार्ट कोडोन है ये। कोई भी प्रोटीन बनेगा तो उसमें सबसे पहला अमीनो एसिड कौन सा होगा, मिथ्योनाइन, ठीक है, यानी जो भी सीक्वेंस आरएनए में है वो जहाँ भी AUG लिखा है वहाँ से वो स्टार्ट हो सकता है, ठीक है, AUG से स्टार्टिंग पॉइंट होती है। और स्टॉप कोडोन्स कितने हैं, 3 आपको बता दिया, UAA, UAG और UGA, ओके। चलिए अब इन्होंने एक सीक्वेंस दिया है, क्या आप इस बोर्ड ऊपर जो दिए हुए हैं उसकी हेल्प से निकाल सकते हो। AUG स्टार्ट हो गया, UUU है ना, अब इसके आगे आप नाम लिख सकते हो कौन कौन सा अमीनो एसिड आएगा, लिख सकते हो ना, ऊपर बोर्ड से देखकर यहाँ पे लिख सकते हो कि इसके बाद ये अमीनो, इसके बाद ये, और ऐसे जुड़ के अमीनो एसिड की चेन यानी कि प्रोटीन बनेगा, ओके, ठीक है। अब उन्होंने आपको अमीनो एसिड का सीक्वेंस दे दिया,
अब इस अमीनो एसिड के सीक्वेंस से आप आरएनए बनाओ, यानी कि इसके कोड लिखो, ठीक है। जैसे मेथियोनिन के लिए क्या है, AUG। ऐसे बाकियों के लिए सोचो और लिखो कि क्या क्या हो सकता है, ठीक। चलिए, म्यूटेशंस एंड जेनेटिक कोडोन। म्यूटेशन आपको पहले भी बताया था क्या होता है, चेंज, है ना। डीएनए में कोई भी चेंज हो गया, कोई डिलीशन हो गया, कोई एडिशन हो गया, ठीक है। और म्यूटेशन का, चेंज का एक एग्जांपल भी पढ़ा था पॉइंट म्यूटेशन का, कौन सी बीमारी थी, सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। पॉइंट म्यूटेशन जिसमें मतलब क्या था, एक सिंगल बेस पेयर चेंज हुआ था, कोई एडिशन या डिलीशन नहीं हुई थी, ठीक है। अब म्यूटेशन से क्या इम्पैक्ट पड़ता है उसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जेनेटिक कोडोन का और उससे बनने वाले अमीनो एसिड की चेन यानी प्रोटीन पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अब ये आपको उन्होंने दिखा दिया कि समझ लीजिए ये आरएनए पे सीक्वेंस है, यहाँ पे आप अल्फ़ाबेट यूज़ कर रहे हैं ताकि आप इनका मीनिंग समझ सको, ठीक है। अमीनो एसिड्स जेनेटिक कोडोन के थ्रू होता है, वहाँ पे तो 4 ही बेस पेयर हैं, यहाँ पर नॉर्मल लैंग्वेज में आपके अल्फ़ाबेट के यूज़ करके एक एग्जांपल दिखाया है, ठीक है। राम हैज़ रेड कैप, 3 लेटर वर्ड्स हैं और हर एक का अपना कुछ मीनिंग है, इस स्टेटमेंट का एक प्रॉपर मीनिंग बन रहा है, ठीक। अब इसमें अगर एडिशन या डिलीशन हो या कोई चेंज हो तो क्या होगा, देखो जब इसकी कॉपी हो रही है या जब डीएनए से आरएनए बन रहा है, तो अगर यहाँ पर चेंज आ गया, राम हैज़ रेड के आर से पहले एक बी एक्स्ट्रा लग गया, ठीक है, गलती से बी लिख दिया। अब कोड ने तो पढ़ना 3 वर्ड्स को लेकर है, किसी को स्किप नहीं करना ना, तो राम हैज़ तक तो ठीक है, लेकिन BRE और DCA इसका मतलब गड़बड़ हो गया ना, तो अब ये सीक्वेंस काम नहीं करेगा, ठीक है। अगर गलती से 2 बेस पेयर्स ऐड हो गए तो भी सीक्वेंस बिगड़ गया, अमीनो एसिड प्रॉपर नहीं बनेगा ना, ठीक है, डिफेक्ट आ गया ना। 3 आ गए, अब क्योंकि 3 के कोडोन की पेयरिंग होती है, 3 आ गए, और अगर ये जो 3 ऐड हुए इनसे कोई अमीनो एसिड्स बन रहा है तो यानी एक प्रोटीन चेन तो बन जाएगी, लेकिन उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा अमीनो एसिड आ गया, उससे कोई डिफेक्ट हो सकता है, ठीक है। ये तो था एडिशन का एग्जांपल। ऐसे ही डिलीशन, अगर डिलीशन हो रहा है तो क्या हो रहा है, ठीक है। राम हैज़, यहाँ से देखो आर गायब हो गया, आर स्किप हो गया, सीक्वेंस बिगड़ गया, ठीक है। एक वर्ड गया तो यहाँ पे 2 वर्ड्स गायब हो गए, यहाँ 3 के 3 गायब हो गए, ओके। तो इस तरीके से अगर कोडोन में गड़बड़ हुई तो उसकी रीडिंग से यानी उसकी ट्रांसलेशन नहीं हो पाएगी, प्रोटीन प्रॉपर नहीं बनेगा, यानी फिनोटाइप में डिफेक्ट शो होगा, जेनेटिक बीमारी कुछ ना कुछ नज़र आएगी, ठीक है। इसको बोलते हैं, रीडिंग करने से सारा सीक्वेंस जो चेंज हो गया, यानी कि जो रीडिंग फ्रेम था वो शिफ्ट हो गया, ठीक है। इंसर्जन या डिलीशन से फ्रेम में, रीडिंग फ्रेम में चेंजेस आ गया, ठीक है। इसको बोलते हैं हम फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट, इंसर्जन, अगर एडिशन हुआ तो, डिलीशन हुई तो डिलीशन, म्यूटेशन, नॉर्मल फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। सिकल सेल एनीमिया वाले केस में क्या था, कोई बेस पेयर ना ऐड हुआ था ना डिलीट हुआ था, सिर्फ एक बेस एक्सचेंज हो गया था, है ना। तो वहाँ पे सिर्फ एक चीज़ चेंज होने की वजह से एक अमीनो एसिड बदला था, कुछ कम ज़्यादा नहीं था, और उसको हमने बोला था पॉइंट म्यूटेशन, ठीक है। तो एक होती है पॉइंट म्यूटेशन और एक होती है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। चलिए अब इसके आगे ट्रांसलेशन का प्रोसेस हम नेक्स्ट में समझेंगे।